चलिए आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना कार्यक्रम बड़ा अच्छा दिन रखा। बहुत अच्छा दिन। Anjali Mishra joined. रीटा तो ऊपर छत पे बैठी हुई है धूप में। मैंने सोचा इसी बहाने आपको अपनी छत दिखा दूं। इसी बहाने मैं धूप भी ले लूं। सुबह से दीदी बिल्कुल ठंड बिल्कुल। लग रही थी अब मुझे। मैं क्या रीटा हमारे पास छत नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं धूप कहाँ मिलेगी। अच्छा कहाँ मिलेगी? मेरे घर मिलेगी, घर में मिलेगी। मुझे पता उसको मेरे घर इनवाइट कर लेती। हाँ तो मैं उस धूप में बैठती धूप में। हाँ क्योंकि देखिए काफी बड़ी छत है मेरी। हाँ वो तो देखा ना, घर तो देखा मैंने, लेकिन छत पे नहीं गई। ताकि छत रह ना जाए। हाँ छत रह नहीं जाए। मैं किसी दिन आ जाएंगे छत पे भी, छत भी देखने। सुबह से बहुत ठंड लग रही थी मुझे। ना ठंड है ही है, बहुत ज्यादा हमें लग रही है। अरे धूप भी बहुत तेज निकली हुई है यार। हाँ ये भी सही कह रही हैं आप। धूप भी बहुत तेज निकली। अब मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। अब कहीं जाते भी नहीं बन रहा क्योंकि कंप्यूटर ऑन करा हुआ है। धूप भी बहुत तेज है। पूनम को भी धूप मिल रही होगी खूब। पूनम धूप में है। कहाँ छत पे हो? क्या बात है? में हूँ। हमें क्या देते, हम भी बैठ जाते हैं। अच्छा बात, हाँ तुम्हारी बालकनी में आती है। कोई 12 साढ़े 12 तक ही धूप रहती है। हाँ इसकी बालकनी में धूप आती है। मेरे कमरे में थोड़ी सी धूप है, एक टुकड़े धूप की लेके और उसी को पकड़ के बैठ गया। एक टुकड़ा धूप है। ये कहानी ले आई हो। एक टुकड़े धूप। हाँ सही। हमारी रानी के छत पे भी धूप होगी। हाँ काफी धूप है। मैं अभी नमस्कार हेम जी, नमस्कार। हेलो नमस्कार। हेलो 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 रीटा। हेलो मैम। हेलो रानी। नमस्कार जी। मीना। नमस्कार मैम, मैंने कर लिया पहले। और कौन कौन साथी जुड़े हुए हैं? मैं भी जुड़ी हुई हूँ। हे नमस्ते। हाँ क्या कह रही हो? हे नमस्ते। नमस्ते। हाँ बढ़िया। अच्छा चलिए। कौन कौन साथी आए हैं हमारे? हेम भी है, सुमन है, अंजना है, हेम है, अंजना है, रानी है, रीटा है, सुमन है, रीना है। लगभग सभी हैं। गीता जी हैं? वो नहीं है। फिर ममता तो लगा दिया। ममता इसीलिए तो और लगभग बोला पूनम है। सहरावत नहीं है, बाकी सब हैं अभी। क्यों? हमारी प्रिंसिपल आ जाएंगी। राज बोला ना। नहीं, तुमने कहा ना और हम सब हैं, तो मैंने कहा कि हमारी प्रिंसिपल। पहला नाम उनका ही लिया था कि राज, गीता, ममता और पूनम सहरावत नहीं है। अच्छा तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उचित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारी प्रिंसिपल ही बोलना है और राज बिल्कुल बोलना है, कुर्सी को तो सलाम है। ऐसा है, कुर्सी को तो सलाम जो है करने की आदत जिनकी नहीं है उनको नहीं है। अंजना, हम तो सिर्फ जिनको सलाम करने की आदत रही है उनको रही है। डिपार्टमेंट की हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुर्सी का क्या यार, प्लीज। हाँ जी रानी। हेलो 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 भाई, हमारे साथ हमारे छात्राएं भी उपस्थित हैं। तो अरे हम भूल जाते हैं, हमारी छात्राएं चुप है और टीचर खूब बोल रहे हैं तो भी कहेंगे। उनका मौका आने वाला है छात्राओं
साथियों को जल्दी जल्दी बुलाओ और फिर शुरुआत करो। भाई छात्राएं जब आपस में बात करती हैं तो ऐसी करती हैं ना, तो हम भी कभी छात्र थे, हमेशा रहेंगे। उषा हाँ जी मैम। और दामिनी, आप दोनों जुड़ गए? यस मैम। प्रतियोगियों को चेक करो, सब जुड़ गए हैं कि नहीं। प्रतियोगियों को नाम बुला के देखो, अगर वैसे नहीं पता चल रहा हो तो। अगली प्रतियोगिता ऑफलाइन मोड में होनी चाहिए सुमन। हाँ ये बिल्कुल, अब तो जो है आदेश भी है कि भैया सिर्फ टीचिंग करो ऑनलाइन अभी फिलहाल, और वो भी बहुत जल्दी। मैम सारे प्रतिभागी आ चुके हैं। अच्छा, और दोस्त लोग आएंगे? एक बार मैसेज डाल दो, और कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो जल्दी से जल्दी कर ले। और फिर अपना सारे टीचर्स तुम्हारे आ ही चुके हैं। और प्रिंसिपल मैडम से बात हुई थी आने के लिए? उषा मैम नहीं मैम, अभी बोल देती हूँ मैं अभी। अच्छा, आपको 1 बजे के आसपास मैंने कहा था, उन्हें याद दिला देना। चल कोई बात नहीं, उनसे पूछ लो कि वो अभी तुरंत आएंगी या थोड़ी देर में, जो भी है वो। ओके मैम, मैं अभी पूछ के आती हूँ। जब तक हम सब बात करते रहे, अभी तो छात्राएं चुप हैं। जब छात्राएं चुप नहीं रहती हैं तो फिर हमें चुप कराना पड़ता है या चुप रहना पड़ता है। अभी तो छात्राएं सोच रही है हमारा मौका आने वाला है, अभी हम चुप रहते हैं। सुमन मैडम, हाँ रीटा, चुप क्यों हो गए सारे? किसी ने याद दिला दिया कि बच्चे हैं। अरे तो बच्चे हैं तो हम ये ध्यान में रखते हुए बात करें कि बच्चों के ऐसा कुछ थोड़ी ना हम बात कर रहे हैं, हंसी मजाक ही तो कर रहे थे। सब तो बड़े ही तो हैं। हम यही तो कह रहे थे कि प्रिंसिपल और वो तो हम नाज मैडम हमारे डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्रिंसिपल की हैसियत से सोचे तो प्रिंसिपल कहाँ सबके कंपटीशन में जा सकती हैं। वो तो हमारे विभाग की है, इसीलिए वो आएंगी अगर उनके पास समय हुआ तो। नहीं हुआ तो मजबूरी है उनकी। इतने कार्यक्रम हो रहे हैं ना, हाँ वही तो कि प्रिंसिपल की हैसियत से सोचे हम तो वो कंपटीशन में तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल कहाँ किसी कंपटीशन में जा पाता है। कंपटीशन तो साल भर चलते रहते हैं। इससे पहले हम लोग 1 बजे फ्री हुए, 1 बजे तक कार्यक्रम। थोड़ी देर के लिए भी आ जाएंगे। मैम, हाँ जी मैम का फोन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे, मैं बात कर लूंगी। तुम लोग अपना प्रोग्राम सुमन मैडम से अनुमति लेके शुरू कर लो, अभी वो कहीं बिजी होंगी। बाकी तो है ही प्रोग्राम है। स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना कार्यक्रम। सुमन मैडम शुरू किया जाए? मैम हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
शुरू कर देते हैं। जब वो आ जाएंगी तो उस समय, जब बोलिए राज आ मेरी जाएंगे मम्मी ना है, तो उस समय देख वो रही हैं कुछ अपना बच्चे मेरी के लिए मम्मी बोल आ देंगी। गई है। मम्मी शायद आप ना दिख रही होंगी, साइड में चली गई। चलिए हाँ, शुरू तो कर। हम शुरू कर लेते हैं गर्ल्स। तुम अपना हाँ प्रोग्राम शुरू शुरू कर। करो जैसे तुमने अपना हाँ शुरू। स्क्रिप्ट बनाई हो। ओके मैम। सर्दी को तुम दे दो विदाई, वसंत की अब ऋतु है आई। फूलों से खुशबू लेकर महकती हवा है आई। बागों में बहार है आई, बवरों की गूंजन है लाई। उड़ रही है पत्ती हवा में जैसे तितली यौवन में आई। देखो अब वसंत है आई। नमस्कार। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मैं उषा माँ सरस्वती को याद करते हुए स्वयं रचित काव्य प्रतियोगिता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फूलों पर भंवरों की गूंजन हो, माँ शारदा के चरणों में वंदन हो। शोभा संपन्न जीवन हो सबका, बसंत ऋतु का हार्दिक अभिनंदन हो। ज्ञान की मां सरस्वती के शुभ अवसर पर समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभिवादन तो आप सबका, मोहब्बत की कोई नगत सुनाते हैं। मां सरस्वती की गुणगान सिंह के मुख से सुनकर बसंत पंचमी का जश्न मनाते हैं। तृतीय वर्ष तनु सिंह मंच पर आए और अपनी उपस्थिति प्रकट करें। उषा रोल नंबर बोलो। अच्छा, मैम पर ये प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है शायद, मेरे ख्याल से ये तो शुरुआत की वंदना है। हाँ जी मैम। अच्छा और अच्छा। और फिर बाद में उषा सबके एक बार पहले नाम और रोल नंबर बोल देना, और फिर इसके बाद जब जजेस नोट कर लेंगे, परिचय भी करा देना जजेस हमारे कौन कौन है, उनका निर्णय, अंतिम निर्णय होगा। इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। और फिर इसके बाद एक एक बुलाना, पहले सबका परिचय करा देना जजेस से। लड़की लड़कियों को मौका देना कि अपना अपना कैमरा ऑन करके अपना अपना परिचय नोट करा दे, अपना नाम और रोल नंबर। ठीक है? मैम हेलो। हाँ जी। मैम कहीं से आवाज आ रही है, मतलब कुछ भी सही से सुनाई नहीं दे रहा है। यस मैम, वही मैं बोलने वाली थी। किसी मेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक से? नहीं मैम, आपकी तो लेकिन किसी और का वो ऑडियो मतलब ऑन है, तो कहीं से आवाज आ रही है। सबको बोल दो कि अपना माइक और वो हाँ म्यूट करें। गर्ल्स, जिसके यहाँ से शोर आ रहा हो म्यूट कर लो। कैमरा भी वही लड़कियां ऑन करें जो जैसे एंकरिंग वाली हैं या कोई अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा है या परिचय दे रहा है। ठीक है, तो उसे शुरू कर लो वंदना से, इसके बाद जजेस का परिचय, और हाँ जी इसके मैम। बाद फिर प्रतियोगियों का परिचय जजेस से। तनु आप अपनी प्रस्तुति प्रकट कीजिए। जी जी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ओम सहना भवतु,
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद तनु, जो आपने इतनी सुंदर सरस्वती वंदना गाई। सच में आपकी जीवा पर माँ सरस्वती विराजमान है। निश्चल संध्या की गोद में ध्वनि कुछ ऐसी गूंजी, महक उठा परिसर हमारा, जो है ऐसे ये सजी धजी। स्वागत करते हैं हम आपका पूरे हृदय से ऐसे, न्यायाधीश नहीं प्रभु हो हमारे समक्ष जैसे। आज के कार्यक्रम के निर्णायक गण हैं डॉक्टर अंजना गुप्ता मैम, डॉक्टर रानी शंकर मिश्रा मैम और रीना कसाना मैम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के हमारे निर्णायक गण का। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्य को आगे बढ़ाने से पहले मैं वसंत पंचमी पर कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। खत्म हुई अब बात पुरानी, हो गई शुरू अब नई कहानी। बहार है लेकर बसंत आई, चढ़ी ऋतुओं को नई जवानी। गोरैया है चहक रही, कलियां देखो खिलने लगी है। मीठी मीठी धूप जो निकले, बदन को प्यारी लगने लगी है। तारे चमके अब रातों को, कोहरे ने ले ली विदाई। पीली पीली सरसों से भी खुशबू बीनी बीनी आई। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इतने प्यारे बागों में। आनंद बहुत ही मिलता है इस मौसम के रागों में। आम नहीं ये ऋतु है कोई, ये तो है ऋतुओं की रानी। एक वर्षा की सब ऋतुओं में होती है बहुत सुहानी। खत्म हुई अब बात पुरानी, हो गई शुरू अब नई कहानी। बहार है लेकर वसंत आई, चढ़ी ऋतुओं को नई जवानी। धन्यवाद। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी नहीं रहेगी। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून से दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया को भी घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका उठाना पड़ता है। पहली प्रतिभागी तनु सिंह आए और आकर अपनी प्रस्तुति प्रकट करें। प्रतिभागियों का एक बार परिचय करा दो उषा। ओके मैम। ऋचा कुमारी, द्वितीय वर्ष, जिनका अनुक्रमांक है 20-312। अपना कैमरा ऑन कीजिए। ऋचा कुमारी। उषा, हेलो उषा। हाँ? फर्स्ट ईयर के मतलब उनसे स्टार्ट करो ना, मतलब कविता, क्योंकि अभी तुरंत गाया है तो तुरंत मेरी कविता भी गाने वाली है, तो इस वजह से थोड़ा। ठीक है। ऋचा कुमारी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। अभी ऐसी परिचय करा दो, जब वो प्रस्तुत करेगी तब तो कैमरा ऑन कर ही लेगी। एक बार परिचय करा दो ताकि ये निपट जाए, सबका रोल नंबर और नाम नोट कर लें जजेस। हाँ, आपके पास जितनी एंट्रीज है ना, उनके नाम और रोल नंबर बता दीजिए बेटा। उषा जुड़ी हुई हो? जी मैम, जुड़ी तो हुई है, लेकिन वो ऑडियो ऑफ है। उषा अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, राज मैम का कॉल आ गया था। अच्छा। जी मैम। बात हो गई उनसे? हाँ जी मैम बोल रही है कि अभी जो उनकी मीटिंग है, तो टाइम मिलते ही आएंगी मैम।
तो अब तुम ऐसे करो, पहले जजेस का सॉरी सारी प्रतियोगियों का परिचय करा दो जजेस से, मतलब कैमरा ऑन नहीं, उनका नाम और रोल नंबर बता दो एक बार सबका। ओके मैम। फर्स्ट ईयर प्रगति, जिनका अनुक्रमांक है 21, 30, 41। द्वितीय वर्ष सना परवीन, जिनका अनुक्रमांक है 20, 36, 9। उषा तुमने कहा क्या मैम? फर्स्ट जो बताया रोल नंबर क्या है? अच्छा, प्रगति का मैम 21, 30, 41। ठीक है। द्वितीय वर्ष सना परवीन, जिनका अनुक्रमांक है 20, 36, 9। ऋचा कुमारी, जिनका द्वितीय वर्ष, जिनका अनुक्रमांक है 20, 31, 2। मैम आप लोग लिख रहे हो? यस। हाँ लिख रहे हैं। मैम आगे बोलूं? हाँ लिख रहे हैं। अच्छा मैम, सैलानी द्वितीय वर्ष, जिनका अनुक्रमांक है 20, 36, 0। क्या नाम है इसका? सैलानी। शालिनी है। हाँ जी मैम। चलो। तनु सिंह तृतीय वर्ष, जिनका अनुक्रमांक है 19, 309। उषा गुलिया तृतीय वर्ष, अनुक्रमांक है मैम 19, 305। यही है मैम प्रतिभागी। बस जी मैम। इनका रोल नंबर 7 है, 9 रंभा है। जी मैम, मेरा रोल नंबर 7 है, 9 नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने कहा ना 7 इस बच्चे का। मैम शुरू करूँ अब? शुरू कराओ। मैं पहली प्रतिभागी ऋचा कुमारी द्वितीय वर्ष से, जिनका अनुक्रमांक है 20, 312 को मंच पर बुलाना चाहूंगी। वो आए और अपनी प्रस्तुति प्रकट करे। एक सेकंड मैम। आदरणीय शिक्षक महोदय एवं मेरे प्यारे सहपाठी, आप सभी को नमस्कार। मैं ऋचा कुमारी द्वितीय वर्ष से आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता कहने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हमें भी उड़ने दो। हौसला बुलंद रखते हैं, मंजिल पाने का हुनर रखते हैं, चिड़ियों की भांति हमें भी आसमान में ऊंची उड़ान भरने दो। पापा हम बेटियां ही सही, पर हमें भी उड़ने दो। कुछ सुधार कुछ सही करने का जुनून है, मुश्किलों से जूझकर जीतने का उबाल भरा खून है। आओ जरा नारी संघर्ष देखते हैं, इंदिरा से कहानी शुरू कर अन्ना जॉर्ज पर रुकते हैं, जिसमें एक ने देश संभाला तो एक ने की प्रशासनिक सेवा। सावित्री भाई फूले को भी भला कैसे भूल सकते हैं, जिसने नारी शिक्षा के लिए हुंकार भरी। वह दम्य साहसी झांसी की रानी नारी ही तो थी, जो आजादी की खातिर अंग्रेजों से लोहा ली। 80 के दशक की असीमा चटर्जी के जैसे हमें नया अन्वेषण करने दो। पापा हम बेटियां ही सही, हमें भी तोड़ने दो। बनाते हैं एक मकान को प्यार से घर सा सजाते हैं, कभी कभी कल्पन तो कभी कभी प्रतिभा बन तिरंगा लाल किले पर लहराते हैं। हम ही कभी मदर टेरेसा बनकर शांति सद्भावना स्थापित करते हैं, तो हम ही कभी
भावना उसकी पहली महिला फाइटर पायलट बन फ्लाइट पास्ट पर पहली उड़ान भरते हैं। हमारी चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि हम हुंकार नहीं भर सकते या स्वयं के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते, पर सहिष्णुता, सहनशीलता और लाज बाकी है अभी भी हमें। तो शिथिलता भरे स्वर में कहती हूँ, मत कतरो यूं पंख हमारा, हमें भी पंख फैलाने दो। पापा, हम बेटियां ही सही, हमें भी तोड़ने दो, हमें भी तोड़ने दो। धन्यवाद मैम। धन्यवाद ऋचा, बहुत ही सुंदर कविता लिखी है आपने। बरमर परागों पर बैठेंगे, धरी रहेगी रखवाली, खुशबू खुद उड़ने को आतुर, क्या कर लेगा जी माली। हम तो खुशी बांटने आए, खुशी बांट कर जाएंगे, चलो बजा दो सारे मिलकर एक बार जोरदार ताली। मैं अगली प्रतिभागी प्रगति प्रथम वर्ष से, जिनका अनुक्रमांक है 21, 30, 41 को मंच पर बुलाना चाहूंगी। वो आए और आकर अपनी प्रस्तुति प्रकट करें। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सहपाठियों को नमस्ते। मैं प्रगति भारद्वाज। थोड़ा सा अपना कैमरा ना ऊंचा करो, आपकी आधी शक्ल नजर आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी भी नहीं। अब ठीक है जी। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सहपाठिकाओं को नमस्ते। मैं प्रगति भारद्वाज प्रथम वर्ष की छात्रा जब एक दिन बहुत चिंतित हुई कि भारत के युवा जो जिंदा शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन लिया करते थे, अगर वो आज मार्ग भटक जाए तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी बोझ बन जाएगी। परंतु हमारा इतिहास बोझ बनने का नहीं बल्कि सिर के ताज बनने का है। और जब इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह मैंने खड़ा किया तो मेरी कलम चुप कैसे रह सकती थी। उसने चीख कर कहा कि प्रगति, भारत का इतिहास ऐसे ही नहीं बना बल्कि उसे बनाया गया है। और उसके बाद जो उसने मुझे उत्तर दिया और जो विनती करने को उसने मुझे कहा है वो आप सभी के समक्ष मैं रखती हूं, आप सभी से मैं साझा करती हूं। सुनिएगा। इस धरती पर रहकर भी जो अंबर का ज्ञान मिला, इस धरती पर रहकर भी जो अंबर का ज्ञान मिला, मेरे स्वप्न के चौखट को एक ऊंचा पायदान मिला। प्रेम थप्पड़ सब देकर भी सही राह पर लाते हैं। गुरु हुए महान इसलिए गोविंद से पहले स्थान मिला। कलयुग में पर इतना अपराध बढ़ रहा है क्यों? कलयुग में पर इतना अपराध बढ़ रहा है क्यों? राधा गुप्त के समक्ष होते अशोक भला डर रहा है क्यों? उपाधि तुम्हारी सबसे ऊंची, ये बीड़ा संभालो तुम। अपने कर्तव्यों का हिस्सा ना समझो पर मत डालो तुम। अपना परिचय सब रटते हैं, अपना परिचय सब रटते हैं। औरों को सुनाने को खुद से अवगत खुद हो जाएं, कोई ऐसा मार्ग निकालो तुम। तुम चाहो तो दुनिया में सब गीत भारत के गाएंगे। तुम चाहो तो दुनिया में सब गीत भारत के गाएंगे। तुम चाहो तो दुनिया वाले उंगली पर हमें नचाएंगे। तुम चाहो तो पूरी आबादी, तुम चाहो तो पूरी आबादी आबाद हो जश्न मनाएगी। और तुम चाहो तो यही वजह बर्बादी की बन जाएगी। कोई मंजिल कठिन नहीं, कोई मंजिल कठिन नहीं जब आत्मविश्वास का तिलक लगाते हो। कोई मंजिल कठिन नहीं जब आत्मविश्वास का तिलक लगाते हो। जटा जो खोल दिया तुमने, परिणाम अहंकार का बताते हो। मैं क्या बताऊं उनकी महिमा जिनके साक्षी तीनों काल हैं।
पर देखो तुम्हारे शिष्यों पर हुए खड़े अनेकों सवाल हैं। हम हुए हैं शायद कांटों से, हम हुए हैं शायद कांटों से, तुम्हें पुष्पों सा हमें खिलाना है। हम हुए हैं शायद कांटों से, तुम्हें पुष्पों सा हमें खिलाना है। जामवंत रूप में सामर्थ्य बताओ, दूर बहुत अभी जाना है पेड़ के पत्ते पिघल रहे, है पेड़ के पत्ते पिघल रहे, किसी ने मोम से मारा है पेड़ के पत्ते पिघल रहे, किसी ने मोम से मारा है। वजह जो पूछा पता चला, संगत का खेल ये सारा है। शब्द कोश में शब्द को भर दो। और आखिरी विनती मेरी इस कविता के दौरान जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी, अपने गुरुजनों के समक्ष रखना चाहूंगी, वो विनती है मेरी कि शब्द कोश में शब्द को भर दो, ज्ञान कोश में ज्ञान को, शब्द कोश में शब्द को भर दो, ज्ञान कोश में ज्ञान को, प्रयोग करना सिखा भी दो। ये सब जीवन में इंसान को, कई खुद को पत्थर से मार रहे क्योंकि सोने का पत्थर है। कई खुद को पत्थर से मार रहे क्योंकि सोने का पत्थर है। इस अज्ञानता से बचा लो आप अपने हिंदुस्तान को, अपने हिंदुस्तान को। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद प्रगति, बहुत ही सुंदर कविता लिखी आपने। सोई जूही की कली गई नींद से जाग, प्रिय वसंत आ छेड़ता निकट निराला राग। मैं अगली प्रतिभागी उषा गुलिया 3 वर्ष से, जिनका अनुक्रमांक है 19305 को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। उषा आए और अपनी प्रस्तुति प्रकट करें। माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय सभी अध्यापक वर्ग, मेरे साथियों और उपस्थित सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं उषा गुलिया 3 वर्ष, मेरा अनुक्रमांक है 19305। आज मैं पैसे पर कविता बोलना चाहती हूँ। आशा आप सभी को नहीं आएगी क्या उषा? क्या कैमरा बाद में आती हूँ यार। हाँ, पैसा मुझे प्यारा है क्योंकि हर एक शख्स इससे हारा है। भले ही कोई ज्ञानी किसी शूद्र के घर पानी को छुए तक नहीं, पर उसकी दक्षिणा में आया वो पैसा मुझे प्यारा है। हाँ, पैसा मुझे प्यारा है। एक पैसा ही है जात पात से ऊपर, इस मुकाम तक यही समझ आया है। बेशक इसीलिए पैसा मुझे प्यारा है। हाँ, पैसा मुझे प्यारा है। कलयुग में रिश्तों की पतंग का सिर्फ यही एक मजबूत धागा है, इसीलिए पैसा मुझे प्यारा है। हाँ, पैसा मुझे प्यारा है। क्या हुआ जो किसी गरीब की किस्मत में नहीं, पर बड़े बड़े घरानों का दुलारा है। हाँ, इसीलिए पैसा मुझे प्यारा है। खुशी को दोगुना करने के साथ साथ गमों को भी पी जाता है। यकीनन ऐसा पैसा मुझे प्यारा है। हाँ, पैसा मुझे प्यारा है। धन्यवाद। धन्यवाद उषा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। कुछ ही शब्दों में पैसे के बारे में बहुत कुछ बता दिया। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। ठीक नहीं कहना मेरा सबसे यह बार बार, करतल ध्वनि हो जाए तो हो जाए उपकार। बिना कहे बजती रहे हर प्रस्तुति के बाद, तड़ तड़ वाली तालियां, तब है कोई बात। मैं अगली प्रतिभागी सना परवीन 2 वर्ष से, जिनका अनुक्रमांक है 20369। सना परवीन, आप आए और अपनी प्रस्तुति प्रकट करें। सना परवीन, मैम शायद सना परवीन नहीं है। तब तक अगली प्रतिभागी तनु सिंह, आप आ जाइए। 3 वर्ष तनु सिंह, जिनका अनुक्रमांक 19307 है। आप आइए और अपनी प्रस्तुति प्रकट कीजिए। मेरे समक्ष बैठे सभी निर्णायक मंडल और सभी प्राध्यापकों व छात्राओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं तनु सिंह 3 वर्ष की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
जिसके बोल हैं कमालो दौलत मनचाही, जुटा लो हीरे और मोती। इस दुनिया में चाहे छोटा से छोटा जीव हो या फिर स्तनधारी प्राणी हो, वह इस दुनिया में आया है और जब जन्म लिया तब न कुछ लेकर आया है साथ में, और मृत्यु के समय ना ही कुछ लेकर जाता है। इसी पर आधारित है मेरी यह कविता। यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया माफ कीजिएगा। कमाली दौलत मनचाही, जुटा ले हीरे और मोती। कमाले दौलत मनचाही, जुटा ले हीरे और मोती। ध्यान रखना मगर इतना, ध्यान रखना मगर इतना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। बड़ी बड़ी बंगले बनवाले, हवादार जंगले लगवाले, साथ सजा से खूब सजा ले, प्यारे प्यारे फूल लगा ले। ध्यान रखना मगर इतना, कफन में जेब नहीं होती। चुन चुन वस्त्र नए नित पहने, सोने चांदी के सब गहने। तेरे सगे भाई और बहने, ले उतारना कुछ रहने दे। पहने चाहे कीमती कुर्ता और धोती, ध्यान रखना मगर इतना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। ना कोई लाया ना ले जाएगा, पड़ा यहीं पर सब रह जाएगा। चाह कर कुछ कर न पाएगा, धरी रहेगी सब लिखी हुई पोती। ध्यान रखना मगर इतना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, इसका भेद समझ नहीं आया, इसका भेद समझ नहीं आया। ध्यान उस ईश्वर का रखना, ध्यान उस ईश्वर का रखना, जिससे जग में मिले ज्योति। ध्यान रखना मगर इतना, कफन में जेब नहीं होती। कमाले दौलत मनचाही, जुटा ले हीरे और मोती। ध्यान रखना मगर इतना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। धन्यवाद। काश मेरे हाथ में होता आसमान, देने को मन करता है, सर झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है। आप लोगों ने बंजर जमीन पर चंदन उगा दिए। मेरे दोस्तों, आपकी मेहनत लगन पर दिलो जान देने को मन करता है। धन्यवाद तनु, बहुत ही सुंदर कविता लिखी आपने। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अंतिम प्रतिभागी शालिनी द्वितीय वर्ष से, जिनका अनुक्रमांक 20-360 है, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहती हूँ। शालिनी, आप मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति प्रकट करें। धन्यवाद दीदी। सभी अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी द्वितीय वर्ष की छात्रा, अनुक्रमांक 20360। मैं अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है आज गांव चलते हैं। मैम, ये मैंने कविता अपना अनुभव से लिखी है, क्योंकि जब मैं बहुत कम समय पे गांव जाती हूँ, तो वहाँ की जो छठ पूजा है उसको मैं पहली बार गांव देखने जाने वाली थी, तब मैंने ये कविता लिखी थी। आशा है आपको मेरी ये कविता पसंद आए, अतः कोई त्रुटि होने पर मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मेरी कविता है चलो गांव चलते हैं। चलो आज गांव चलते हैं,
मम्मी पापा की यादों को जीते हैं, उनकी सुनहरी यादें जो हमें बेचैन करती है। चलो उस बेचैनी को खत्म करते हैं, चलो आज गाँव चलते हैं। उनके गाँव की वो नदी जहाँ दादी नानी एक रिवाज को पूरा करती है, उस रिवाज को देखने चलते हैं। इस छठ को नदी में होते देखने चलते हैं। चलो आज गाँव चलते हैं। उनकी टावा के फल जिसका स्वाद दिल्ली को जगाता है, वहाँ के ठेकुआ और पूरी जो यहाँ की पूजा को उनकी औकात दिखाते हैं। उनके स्वाद अनसुने पकवान उनके अनसुने पकवान जिसके लिए जी मचलता है। चलो उस पकवान को खाने चलते हैं। चलो आज गाँव चलते हैं। वो दादी नानी के नाक से लेकर माथे तक के सिंदूर को देखने चलते हैं, अपने रीति रिवाज को समझने चलते हैं। चलो आज गाँव चलते हैं। वो बिहारी गीत की मिठास को चखने चलते हैं, वो दिमाग में बनी खूबसूरत तस्वीर को छूने चलते हैं। वो गांव के हरे हरे खेतों में जीते पापा मम्मी के बचपन की यादें, उन यादों को जीने चलते हैं। चलो आज गांव चलते हैं। वो कई सालों की दूरी, वो कई सालों की बेचैनी को खत्म करते हैं। चलो आज गांव चलते हैं। अपने पूर्वजों की धरती की खुशबू को सूंघने चलते हैं। चलो अच्छे पल जीने चलते हैं। वो छठ के सूप, वो गांव के धूप, वो गन्ने के खंबे, वो थरथराते हरहर गंगे, वो दादी नानी का प्यार जो हमें करे बेकरार, उस बेकरारी को खत्म करते हैं। चलो आज गांव चलते हैं। वो अपना छोटा सा समाज जो जीता है एक ही रिवाज, चलो उस रिवाज को सीखने चलते हैं। चलो आज गांव चलते हैं। इस खामोशी से निकलते हैं। चलो आज गांव चलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया कविता, सबके मन को मोहित, बहुत बढ़िया कविता। कौन क्या नाम है इसका बेटा? मैं सुनी नहीं, नाम बता। शालिनी। शालिनी कौन सी ईयर की है ये? फर्स्ट ईयर? सेकेंड ईयर है मैम, सेकेंड ईयर है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? और वो कहीं कोई माइक चला दिया होगा दूसरा तो डिस्टर्ब हो जा रहा। आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। सुमन मैम, हम एक बार वीडियो कॉल के थ्रू बात कर लें? अच्छा, वो क्या बोलते हैं, सना नहीं जुड़ी है क्या? एक बार नहीं नहीं है सना परवीन। अच्छा ठीक है। तो क्या कह रही हो? जजेस अपना निर्णय करेंगे, फिर से ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं। तब तक हाँ, मैं कह रही हूँ हम कैसे निर्णय करेंगे, हमें जुड़ना पड़ेगा ना वीडियो कॉल से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम जुड़े। कुछ सुनाना हो किसी को। हाँ, अलग अलग से जुड़ना पड़ेगा। यस, हमें लीव करना पड़ेगा ना आपको। दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, यहाँ से लीव करके व्हाट्सएप कॉल पे जुड़ गए। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ मैम। हाँ बेटा। उषा, जब तक किसी को तो कर सकते हैं, जब निर्णय लेके आ रहे हैं। जब तक निर्णायक गण अपना निर्णय लेकर आते हैं, तब तक अगर किसी का मन हो तो आप लोग आकर कुछ बोल सकते हो। अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो सुमन मैडम को बोलिए, वही गाना सुना देंगे। बसंत पंचमी के हिसाब से उनका बहुत बढ़िया रहेगा। सुमन मैडम कहाँ चली गई? यही है, मैम ने म्यूट को रखा है। सुमन मैम आप म्यूट हो। और कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसे कुछ भी चुटकुला, कविता, गाना कुछ भी सुनाना हो? मैम मैं सुनाऊं कविता? हाँ सुनाओ, अपना नाम बताओ सबको। मैम काजल। ओके, उषा से अनुमति लो, एंकर तो वही है। उषा, काजल। हाँ जी काजल, आइए आपका स्वागत है। जनरल विपिन रावत जी के लिए लिखी थी। वैसे मुझे कविता लिखनी नहीं आती, बट मैंने फिर भी लिख ली। लिखी है तो फिर प्रतियोगिता में क्यों नहीं शामिल करी? मैम मुझे लगा कि मेरी जो कविता है ना, मैंने पहली बार एक तो लिखी और ऊपर से मुझे लगा कि इसकी तुम यहाँ पर स्वागत है, अगली बार प्रतियोगिता में हो जाएगी।
हिंदुस्तान का था वो लाल, देश में बसती थी जिसकी जान, वीर एक ऐसा महान, बिपिन रावत नाम से जिसे जाने जहान। देश प्रेम रग रग में उनके ऐसे साया, राष्ट्र रक्षा के सिवा न कुछ और भाया। वतन के लिए अपना सर्वस्व लुटाया, मृत्यु से भी न उनका जी घबराया। दुश्मन ने भी उनका ऐसा लोहा माना कि जंग से पहले ही पराजय को स्वीकारा। शत्रु को कुछ यूं चेताया कि मातृभूमि में न दोबारा कदम रख पाया। मौत ने भी क्या खूब जाल बिछाया, दुश्मन भी न जिसे मार पाया। षड्यंत्र कर उसे अपने पास बुलाया, अपनी कायरता का उसने कुछ यूं परिचय दिखाया। सदमे से अब तक न उभर पाया देश, आपके जाने से ऐसे क्षतिग्रस्त हुआ भारत देश। देश से आपकी उल्फत को हम सैल्यूट करते हैं, जनरल रावत हम आपको बहुत याद करते हैं। आपके योगदान को हिंदुस्तान न भूल पाएगा, जब तक रहेगा देश आपको स्मरण किया जाएगा। जनरल साहब आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जय हिंद कहकर आपको नमन करते हैं। बस मैंने इतनी थी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद लेना चाहिए था। पुरस्कार आता चलता नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन भाग तो लेना चाहिए था जब लिखा था तो। और कोई comment? मैम मैं सुनाऊं? हाँ प्रगति आओ, हाँ प्रगति आइए, आप सुनाइए। ए वक्त जरा अनमोल ठहर, ए वक्त जरा अनमोल ठहर, सुना है तू ना रुकता पहर। ए वक्त जरा अनमोल ठहर, सुना है तू ना रुकता पहर। तेरी नजरें हैं तीखी बड़ी, धीमी है तुझसे समंदर की लहर। न रुकता तू चला जाता है, न रुकता तू चला जाता है, दिन सबका तू स्वाद चखाता है। बड़े से बड़ा तैराक तेरी मोती को चूग न पाता है। तेरी चुस्ती दुनिया को भाए, तेरी चुस्ती दुनिया को भाए, फुर्तीला तेरा नाम है। ए आलस विहीन वक्त तेरी चलते पहिए को सलाम है। तुझसे विनती मेरी बस इतनी, तुझसे विनती मेरी बस इतनी, गर तो बुरा कभी मेरा आना, पहले परिभाषा मुझको तुम अपनी अहमियत का समझाना। मित्रता झूठी दुनिया की लगती, मित्रता झूठी दुनिया की लगती, मुझको बस तेरी ही आस है। ऐ सच्चे मित्र वक्त मुझे तेरे मित्रता की तलाश है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रगति। और कोई धन्यवाद। स्टूडेंट? मैम हाँ आप ही सुना दीजिए ना कुछ, आप क्यों सुना रहे हैं, आप सुना दीजिए गाना। मैंने कुछ क्या बोल रहे हैं? तो नहीं मतलब आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप एक गाना सुना दीजिए बच्चों को। अच्छा कहाँ गाती हूँ ऐसे, तुम्हें कैसे पता? ऐसे बताओ, तुमने कैसे कोई गलत फहमी में आ जाएगा। नहीं मैम, सेकंड ईयर में सुना था ना हम लोगों ने। सुनाइए मैम, एक वो गाना सुना दीजिए। तो तुम्हारा है, तुम लोग सुनाओ। अरे तो हम बच्चे आपसे सुनना चाहते हैं ना। मुझे अचानक से कुछ याद नहीं आ रहा है। मैम बसंत पंचमी पर ही सुना दीजिए आप। बसंत पंचमी पर तो हाँ मैम, कभी कविता लिखी थी तो वो मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है। 2-3 साल चाहे 4 साल भी हो गए होंगे, और वो मुझे तो याद भी। अरे मैम कोई मतलब कोई भी ओल्ड सॉन्ग या फिर जो आपका फेवरेट हो, कोई भी गाना जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो सुनना, गुनगुनाना, वो वाला। ऐसे में टुकड़ा टुकड़ा अलग अलग थोड़ा थोड़ा तो सुना सकती हूँ, पर कंप्लीट मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे कुछ सुनाने के लिए अचानक से प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक लाइन में टुकड़ा वाला सुना दीजिए। एक लाइन में इसकी सुना देती हूँ, जो एक फौजी औरत जैसे होती है और उसकी जो खुशी होती है। जैसे मैंने कल्पना की थी, हमारा जो बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड में एक अनुष्ठान होता है जो औरतें करती हैं, स्त्रियां अपने सुहाग के लिए 7 औरतों को बुलाया जाता है, जिसको दुर्रैया बोलते हैं। तो जो उस साइड के होंगे शायद इस शब्द को जानते होंगे, स्त्रियां अपनी सुहाग के लिए करती हैं। तो उसमें मैंने कल्पना की कि एक जैसे कोई लड़का है जिसकी शादी हो गई थी और कुछ नहीं करता था,
सब कोई उसको कोसता रहता था, उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगता था। लेकिन एक दिन अचानक वो फौज में भर्ती हो गया और ज्यादातर लड़ाके लड़के जो कुछ काम नहीं करते फौज में, ऐसा मानते थे पहले कि वही भर्ती जाके हो जाते हैं। तो जब भर्ती हो जाता है तो वो कैसी खुश होती है। देखिए ये मान्यता ऐसा नहीं है, एक तो उस तरह से भी करी जाती है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो करूंगी, और एक इस तरह से भी करा जाता है कि कोई मनोकामना पूर्ण हो गई तो उस खुशी में भी किया जाता है वो दुर्रैया का अनुष्ठान। तो उस पर कुछ लाइनें हैं। हाँ, तो उस पर जो बुंदेलखंड की एक सीधी सादी नायिका है जिसका लड़ाका था पति, जो कभी इधर उधर घूमता रहता था, फौज में चला गया है, तो वो कैसे खुश होके कहती है, मोरे फौज में हुए के सैया अब हम दुर्रैया चबुई हैं, मोरे फौज में हुए के सैया अब हम दुर्रैया चबुई हैं, है वो बड़े लड़ाके बाकी, है वो बड़े लड़ाके बाकी, बिन मारे ना आई है, मोरी फौज में हुई के सैया अब हम दुर्रैया चबुई हैं, मोरी फौज में हुई के सैया अब हम दुर्रैया चबुई हैं। तो ये उस नायिका की खुशी जो मुझे शुरू का ही जो वो होता है मुखड़ा वही याद था, तो वो तुमको सुना दिया। मतलब ये मैम वहाँ गाया जाता था गाना? क्या तनु आवाज नहीं आ रही क्योंकि हवाई जहाज निकल रहा है, इधर बड़े हवाई जहाज निकलते मेरे घर के ऊपर से। फिर से बोलो। मतलब ये मैम गाना वहाँ गाया जाता था आपके वहाँ पे मतलब बुंदेलखंड में? नहीं, कविता है, ये कविता लिखी थी। अब जैसे एक कविता तो मैंने यहाँ पर कवि सम्मेलन में भाग लिया था तो उन्होंने यूट्यूब में भी डाला था, वो भी मुझे याद नहीं है, उसका भी थोड़ा सा ही सुनाती हूँ, थोड़ा याद करके एक स्टैंजा अगर याद आ गया तो बोल दूंगी। जैसे एक मैंने लिखा था, मैं जैसे कल्पना की थी कि कुर्सी है तो स्वयंवर में लड़की अपना वर चुनने जाती है ना, मान लो कुर्सी जब नेता चुनने जाए तो किसको चुनेगी, कैसे चुनेगी, तो उस पर एक कविता लिखी, मैं बीच स्वयंवर आई, मैं बीच स्वयंवर आई, निज वर चुन के जाऊंगी, मैं बीच स्वयंवर आई, निज वर चुन के जाऊंगी। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है, जहां से जैसी भी लाइन याद आएंगी, शायद वो आखिरी की लाइन है, वो मैं सुनाती हूँ। उसको जब कोई नहीं मन का मिलता, उसके 3-4 स्टेंजे हैं लेकिन अभी याद ही नहीं आ रहा अचानक, तो शायद ये लास्ट का है। घूम घूम कर देख लिया, घूम घूम कर देख लिया, घोटालों की रंगशाला है, सबके दिल में काला है, अब करूं क्या, मुरझा रही जयमाला है, मैं बीच स्वयंवर, मैं बीच स्वयंवर आई, निज बर चुन के जाना है। तो बस, थैंक यू आप सबको। मिस कर दी। अब ये तुम्हें जो है हमारे लिए जो है ना कभी वो क्या कहते हैं पढ़नी पड़ेगी दोबारा। मतलब मैं तो आखिरी 3 लाइनें ही सुनी क्योंकि हम लोग निकले हुए थे, मैं, रीना और रंजना डिस्कशन के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी मैम, मजेदार कविता, बहुत अच्छा। हाँ, पंक्तियों में आनंद आ गया भाई। थैंक यू मैम। तो जजेस आपके हाजिर हैं आपका रिजल्ट लेके, और बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा क्योंकि कविताएं सच में बहुत बढ़िया थी, एक से एक। हाँ, अच्छा था बच्चों का। हाँ, इस तरह का प्रतिभागियों की संख्या कम थी, और पता नहीं क्यों ये लोग इतनी झिझक रखते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेते सब लोग, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रतिभागी हो सकते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण पर। जजेस आए और अपना निर्णय बताएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जजेस का। अंजना, हाँ हाँ बता रही हूँ, मैं बता दूं। आप बताओ, कोई बात नहीं है।
चलो भाई, मैं अपनी सीनियर जो है ना साथी की अनुमति से मैं रिजल्ट बताती हूँ। कैसी बातें करती हो? अरे सीनियर हो नहीं मतलब यहाँ ये डिस्कशन जरूरी है। ये डिस्कशन नहीं है, ये सम्मान है। नहीं वो ठीक है, हाँ। हम आपस में देते हैं एक दूसरे को खूब सम्मान। चलो भाई, हाँ बच्चों, एक दो टिप्पणियों के साथ। पहली चीज तो हमारे तीनों ऑनर्स में इतने ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन प्रतियोगी केवल 5। ये चीज पर क्योंकि रीता नामदेव ने, हाँ रानी थे तो 6, सना उस समय लेफ्ट कर गई थी, उसका नेटवर्क नहीं चल रहा था, अब है वो इसमें। यस मैम। तो जैसा कहो भाई, मैं तो आई एम ओपन टू एनीथिंग। सना का प्रेजेंटेशन भी हो जाने हो, मतलब अब क्या कहती हो अंजना आप? मैं तो कहती हूँ उस बच्ची से भी ले लो प्रेजेंटेशन। तो फिर से रिजल्ट के लिए आपको जाना होगा। चल करना चाहते हो तो कर लो। अगर उसको ले रहे हो तो एक लड़की थी जो आपके पीछे से, काजल, सेकेंड ईयर की, इसने कविता सुनाई थी, कह रही थी मैंने लिखी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पहली वाली की पता नहीं कैसी होगी, तो मैंने नाम ही नहीं दिया। भाई जैसा अंजना आप कहें, जैसा कहें। फिर रानी अब जो रिजल्ट बन गया वो ही बोल दो। ओके ठीक है, जैसा। वैसे ये बात तो विद्यार्थियों को खुद भी ध्यान रखनी चाहिए ना, कि पहले पार्टिसिपेट करें। ऐसे है रीना, सना कोई मैसेज कर देती कि थोड़ा सा मेरा वेट कर, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, और अगर इसको सुनानी है तो रिजल्ट के बाद वैसे ही सुना देगी क्लास में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बेटर सजेशन है। तो ऐसा है प्यारे बच्चों, हम सबने ही जो है आपकी कविताएं सुनी, और अच्छा लगा कि रीता ने इतना मुश्किल कंडीशन रखी है, स्वरचित। इससे पहले हमने एक किसी और मंच पे काव्य पाठ प्रतियोगिता रखी थी, काव्य कविता वाचन कह सकते हैं आप उसे, पोएट्री रेसिटेशन। ठीक है, तो वो ओपन थी, सबके लिए थी, पूरे कॉलेज के लिए थी, प्रोग्राम के लिए भी। पर ये ऑनर्स के लिए आपके लिए एक मुश्किल कसौटी रखी रीता ने, तो जिसके लिए मतलब जिसमें कि इतने बच्चे भी आए, अगर 6 बच्चे आ गए या 7 बच्चे आ गए, ठीक है, 2 का प्रेजेंटेशन अगर शामिल भी नहीं है इसमें, तो भी बहुत अच्छी बात है। स्वरचित तो अगर इतने बच्चों में भी जो है खुद रचना कर्म के प्रति रुचि है, और बीज रूप में ही सही कुछ ऐसे संस्कार हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ऋचा ने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी, हमें भी उड़ने दो, एक लड़कियां जितनी भारतीय समाज में दबी हुई हैं और उभर के आ रही हैं, एक नारी शक्ति का आह्वान, और एक से एक उपलब्धियां हासिल कर रही हैं अंतरिक्ष तक और सेना में हर जगह। तो अच्छी कविता थी। प्रगति की ने एक युवा आह्वान किया, एक मतलब बदलते हुए देश के लिए एक आशा, विश्वास या जो भी स्थिति है और जो चुनौतियां हैं उनकी बात। वो एक बच्चा हमारा उषा, जैसे पैसे पे अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, व्यवहारिक चीज, कुछ भी हर चीज रुक जाती है बिना पैसे के। फिर जो है हमारे बच्चों में जो है आध्यात्म भी जो है, इतने छोटे बच्चे और बात करें कि भैया कफन में जेब नहीं होती है तो अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दो। अच्छा, ये बच्ची शालिनी जो है गांव की और एक नॉस्टैल्जिया के साथ, मतलब मेरे जैसे चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब लोगों की जड़ें कहीं ना कहीं दूर हैं, है ना, किसी गांव में, कहीं भी हो सकती है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। तो ऐसे मतलब अपने रूट्स की तरफ लौटना, तो एक नॉस्टैल्जिया सा। तो अच्छी लगी मुझे सारी कविताएं, और तनु का जो है पढ़ने का अंदाज अच्छा लगा, गा के सुनाया। पर मुझे ध्यान है ये वाला भजन मेरी माँ भी गाया करती थी, मैं उनका जो है ना सुना करती थी, कफन में जेब नहीं होती, तो मुझे बचपन से जो है ये अटका हुआ है दिमाग में। पर जैसे भी ये बच्चे ने कंपोजिशन किया तो मुझे आप सबको बहुत अच्छा लगा। पर प्रतियोगिता की दृष्टि से जो है
हमारे जो निर्णायक मंडल था, मैं, अंजना और रीना मैडम, तो हम तीनों लोग थे, तो हमने सब डिस्कस किया और 5 लोग हैं तो 2 पुरस्कार जो है ना, मतलब 2 कविताएं जो है जो सबसे अच्छी थी, बाकी अच्छी नहीं थी ऐसा नहीं है ना, पर वही 5 में से जो है 2 का चयन किया गया। तो उसमें प्रथम स्थान पे जो है प्रगति भारद्वाज है, जो शायद फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। अगर मैंने इनका रोल नंबर ठीक लिखा है तो 213041 मैंने लिखा हुआ है। इज दैट राइट? जी मैम। हाँ, तो ये प्रथम है और द्वितीय है शालिनी, जो कि सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। इनका रोल नंबर मैंने 20360 लिखा है, जो गांव चलने की बात कर रही थी, नॉस्टैल्जिया एक अपना लेके आई थी। बाकी बच्चों का भी बेटा बहुत अच्छा जो है ना प्रेजेंटेशन रहा। मुझे मतलब जैसा भी जो भी विषय लेके आए, एक नोवेल्टी लेके आते हैं, एक अलग बात करते हैं। और अगली ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए आपको तमाम शुभकामनाएं, और ये जो दोनों विजेता बच्चों को बधाई, और सभी सहभागी बच्चों को ढेरों ढेर शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और गीता मैडम आ गई हैं, उनको भी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को। रानी, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ बच्चों, आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास था। ऐसे ही जो है प्रयास आप आगे करते रहें और इस तरह से आगे बढ़ते रहें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। सुमन मैडम जुड़ी हुई है? हेलो सुमन मैडम, पिछले साल जो प्रतियोगिताएं हुई थी उनको शामिल करके इस बार की भी आप कॉलेज को नाम दे दीजिएगा, तो सबके वो बन जाएंगे सर्टिफिकेट। अच्छा, और राज मैडम भी जुड़ी है क्या? नहीं मैम। अच्छा, नहीं जुड़ पाई होंगी किसी कारण से, मीटिंग चल रही है। हाँ। अब मैं प्रभारी मैम। गीता नमस्कार, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। सब यूं ही हरे भरे रहें, खुश रहें, खुशहाली बनी रहे, यूं ही अच्छी अच्छी कविताएं हम सुनते रहें, बच्चों से मन मोहते रहें अपना। बस यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम। हाँ, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बच्चे छूट गए। सेलिब्रेशन हो गया ना इसी बहाने। हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चे छूट गए, वो अफसोस मत करना बच्चे, अभी समय आपके पास है और फिर अवसर मिलेगा। और सारे देखिए विभाग में या आप लोगों को काव्य सृजन पे भी कई ऐसे अन्य कॉलेजों के भी डाले जा रहे हैं, तो आप लोग वहां भी अपनी प्रस्तुति दे सकती हैं। मैगजीन में भी दे सकते हैं, दे भी दिया हो क्या पता। मैगजीन में, हाँ मैगजीन में ये कविताएं आप लोग भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वहां से भी। और किसी का लेख हो, कुछ भी कोई लिखा हो, बच्चे ने कहानी या कुछ जो भी अपना उनकी रचना हो, उसको दे सकती हैं। वो अच्छा रहेगा आप लोगों का, मैगजीन में जब छपेगा तो बिल्कुल आपका मनोबल बढ़ेगा बेटा, और हमारा भी बढ़ेगा कि हमारे विभाग के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बच्चों को अधिक से अधिक आगे आना चाहिए। मैगजीन के लिए अधिक से अधिक दें, अपने अनुभव, अपने संस्मरण दें। अब कोविड हुआ है, 2 साल का बहुत अच्छा अनुभव, ये 2 साल वाला भी दें बच्चे जो कोरोना टाइम में है, वो अनुभव आप दें। और क्या क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, कैसी परिस्थितियां हैं, आप कविता, कहानी, नाटक कुछ भी लिखें, संस्मरण, चुटकुले, व्यंग्यात्मक कविता लिखें, कुछ भी लिखें आप, ठीक है। या किसी का साक्षात्कार लें, किसी का इंटरव्यू लेकर उसे भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखिए, बहुत विधाएं हैं, तो किसी भी विधा पर आप जो है लेखनी अपनी चला सकते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन इसमें कर सकते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक बच्चे जो है मैगजीन के लिए दें, झिझके नहीं बिल्कुल भी।
और फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी से दें और जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो अवश्य दें, क्योंकि उनके पास यही मौका है। तो इसलिए आप अवश्य दीजिए। थर्ड ईयर, अगर थर्ड ईयर इसमें है तो वो सुने और वो कुछ ना कुछ जरूर दे, अपने अनुभव बांटे सबके साथ। हम वैसे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इस तरह से जो है हम एक दूसरे के विचारों से भी परिचित होते हैं और एक अपना ज्ञान भी दूसरों को बांटते हैं। तो इसलिए आप ये सब कीजिए, और ये मैगजीन आपके लिए ही है, तो ये लाभ आपको मिल रहा है, ये यूं ही नहीं मिलता है, मुश्किल से मिलता है। तो इस लाभ को जाया ना करें, इस लाभ को उठाएं, इससे वंचित ना हो आप लोग, ठीक है। तो जो भी लिखना चाहते हैं आप, जैसा भी लिखते हैं, अपनी कलम की ताकत को आप जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम। हाँ जरूर करें। और संकोच मत किया करिए आप लोग, संकोच करती हैं। जैसे अभी बच्ची एक बता रही थी, पहली कविता है या कुछ, फिर भी आप इतना अच्छा बोली हैं। आपको क्या पता, जब लोग सुनेंगे तब ना उनको लगेगा कि आपको सजेशन भी देंगे, सुझाव भी देंगे, बेटा यहाँ ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। तो जब आप प्रस्तुत करेंगी तभी तो। देखिए पुरस्कार ही तो नहीं आएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या, इससे ज्यादा क्या होगा बेटा। तो भाग तो लेना ही। देखो बच्चों, मंच पर आना ही अपने आप में पुरस्कार होता है, बहुत बड़ा पुरस्कार। इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना मंच पर आकर अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए वही आपका पुरस्कार है। ये कोई पुरस्कार नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक परंपरा चली आ रही है जिसका निर्वहन सब करते हैं। लेकिन पुरस्कार वही है जब आप आते हैं और सब तालियां बजाते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं और आपको जो है प्रेरित करते हैं, ठीक है। यही पुरस्कार होता है सभी के लिए, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, चाहे कोई किसी भी पोस्ट पे हो, यही पुरस्कार होता है। सिर्फ वो फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलना पुरस्कार नहीं होता है। तो आप जो है इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें तो मिला नहीं, वो तो 3 ही होते हैं, तो और 3 लोगों को ही मिलते हैं, लेकिन आप सभी पुरस्कृत हैं, आप बिल्कुल। तो इसलिए आप अपने दिमाग में ये चीज रखिए और आगे अधिक से अधिक बढ़कर हिस्सा लीजिए। और इतनी आपके पास ये जो है ऑनलाइन की, क्योंकि ऑनलाइन प्रतियोगिताएं हो रही है, तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है, यहाँ पे हर कॉलेज से आ रहा है, तो आप उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप अपने कौशल को दिखाइए, खुलकर दिखाइए, झिझकिए नहीं। और जहां भी आपको टीचर की सहायता चाहिए वो सहायता लीजिए, आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक है। मेहनत आपको करनी होगी, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद मैम। अब मैं प्रभारी मैम डॉक्टर सुमन सिंह को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। मैम आकर कुछ शब्द बोलकर बच्चों का हौसला वर्धन करें। हौसला वर्धन तो बेटा आप लोगों ने हमारा किया, और गीता मैम ने पूरी तरह से हौसला वर्धन कर किया है ना। रानी मैम ने बोला, सभी मैम ने बोल दिया। अब मैं समापन के लिए कुछ शब्द, क्या कुछ भाव है अपने विभाग, अपने बच्चों के लिए। हर समापन के पीछे सुमन, हर समापन के पीछे एक आरंभ छुपा होता है। तो समापन कभी नहीं होता, बस ये औपचारिकता निभानी होती है, हम औपचारिकता निभा रहे हैं बस। जहाँ बस वही निभा रहे हैं। तो ये हिंदी साहित्य सभा सृजन के तत्वाधान में जो स्वरचित काव्य प्रतियोगिता संयोजिका डॉक्टर रीटा नामदेव के माध्यम से जो 3 जजों ने अपने बहुत सुंदर जजमेंट किया, हम तो उसमें नहीं थे, फिर भी जो जिस तरह का जजमेंट था उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है, बहुत बढ़िया। और टिप्पणियां डॉक्टर रानी जी ने जो किया वो भी बहुत ही सटीक और सार्थक थी। बच्चे हमारे साथी तो नया भाई हैं, तो उनके लिए क्या कहूँ। रीटा का अभी मैंने थोड़ा सा उनका गीत सुना, या उनकी रचना थी जो लोक गीत में थी, कुछ विशेष अवसर की थी। उनकी आवाज बड़ी मीठी है,
तो कभी अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है सभी शिक्षक हम विभाग वाले हैं वो आपस में मिलके इसको अपने गांव के चाहे अपने जो भी है लोकगीत वो आपस में गाएंगे और सुनेंगे। ये मेरा बहुत मन है, तो किसी दिन कुछ करेंगे। बच्चों के लिए बहुत सुंदर दिन चुना, एक तो विशेष रूप से माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के दिन, और ये बसंत ऋतु, बसंत पंचमी जिसको कहते हैं, बसंत का आगमन, ऋतुओं का राजा, जो साहित्य आप लोग सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो ऋतुओं का राजा कहा जाता है बसंत को। कई जगहों पे इसको मदनोत्सव भी कहा जाता है, इसके नाम से भी मनाया जाता है, परंपरा है। बंगाल में भी आज जो है माँ सरस्वती की विशेष रूप से, बड़ी विशेष रूप से पूजा होती है, और आज के दिन से ही वहां पे रंगों का त्योहार जो होली है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये आज का दिन आप लोगों ने अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से सार्थक किया, और कुछ बच्चे संकोच में रह गए। अब रीता मैम सभी लोगों ने बता दिया कि आगे नहीं करेगा ये संकोच। बहुत सुंदर संचालन भी रहा, और बच्चों की प्रतिभागिता भी बहुत अच्छी रही। बस इतना था कि थोड़ा और बच्चों को आना चाहिए था। क्लास में बच्चे काफी हैं, छात्राएं काफी हैं, और काफी मैं ये जानती हूँ, व्यक्तिगत रूप से कई बच्चों से मेरी बात हुई है, तो मैं जानती हूँ कि ये बच्चे, कई बच्चे लिखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मंच पे नहीं आए। तो संकोच नहीं करना है आप लोगों को, और बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी आप लोगों ने, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, और बहुत बहुत शुभकामना। सुमन, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। कौन है? ममता? हाँ। अच्छा ममता, हाँ। गर्ल्स, आप लोगों को ना एक ग्रुप में मैसेज भेजा गया था कि कॉलेज की जो पत्रिका है आत्मजा, उसके हिंदी सेक्शन के लिए हमारे को एडिटर्स की जरूरत है, स्टूडेंट एडिटर्स की। आप में से किसी ने भी उसमें अप्लाई नहीं किया है? हिंदी ऑनर्स में से मैम वो मैसेज फिर से डाल दीजिए। आप में से जो भी ये काम करना चाहता है, मेरे को 3 तारीख को था भी वो क्लास में, जब मैं थी किसी क्लास में, तो जब मेरा क्लास हुआ था तो बताया भी था, पता नहीं बच्चे कहाँ। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी ये काम करना चाहता है, बेटा अगर कॉलेज में आप ये काम नहीं करोगे, आगे जाके कैसे सीखोगे? सीखने की शुरुआत तो आपको यहीं से करनी चाहिए ना। मैम मैंने किया था। शालिनी, आप इंटरव्यू के टाइम पे तो नहीं थे? इंटरव्यू तो मैंने ही लिए उन बच्चों के, आप नहीं थे। मैम मुझे पता नहीं चला मैम इंटरव्यू कब हुआ। अरे 3 तारीख को इंटरव्यू था, वो मैसेज भी ग्रुप पे डाला गया था, जब आप लोग देखेंगे तब ना। शालिनी, हम एक इंटरव्यू दोबारा रख रहे हैं, नेक्स्ट वीक में एक राउंड और होगा। आपको लिंक मैं भेज दूंगी, जो भी बच्चे उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज इंटरव्यू तो देने आओ ना। उसमें से हम देख लेंगे कि आप कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो हिंदी ऑनर्स के बच्चे ही अगर पत्रिका से नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा? जी मैम। प्रगति? जी मैम। बेटा आप इतना लिखते हो, पढ़ते हो, तो मुझे लगता है थोड़ी सी तो क्रिएटिविटी आप में होगी। जी मैम, मैं जरूर आऊंगी। अप्लाई किया? मैम मैं इस बार जरूर आऊंगी इंटरव्यू में। मैं हिंदी साहित्य सभा सृजन वाले ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दूंगी, और मैं चाहूंगी कि हिंदी ऑनर्स के बहुत बच्चे इंटरव्यू देने आए। आपका नाम जाएगा पत्रिका में, आपको अच्छा नहीं लगेगा? कॉलेज में आकर बच्चे इतना कुछ लिख लेते हैं, इतना कुछ सीख लेते हैं। इनका फोटो भी जाएगा। फोटो भी जाएगा, और इतनी एक्टिविटीज में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रॉब्लम एक तो ये कि ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, और दूसरा आप लोग कोई नाम नहीं दोगे
तो कैसे काम चलेगा? अगर हिंदी वाले सेक्शन में बीएससी की कोई स्टूडेंट नाम दे और वो अच्छा सा काम कर जाए, आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हिंदी ऑनर्स के छात्र छोड़ के, छात्राएं छोड़कर हम हिंदी सेक्शन के लिए बीएससी की लड़की ले रहे हैं? ममता ये इन लोगों में से ले लेना, इनको पता नहीं ये अननोन रह गए, क्योंकि ये तो बड़ा बुरा लगेगा कि कोई दूसरे हिंदी साहित्य सभा सृजन के ग्रुप में जो भी लड़की अभी भी अपना नाम भेजना चाहती है, आप भेज दीजिए। उसमें लिख दीजिए कि मैं पत्रिका के लिए काम करना चाहती हूँ। सिर्फ एक इतना मैसेज आप लोग ड्रॉप कर दीजिए और इंटरव्यू का मैं पूरा आपको शेड्यूल भेज दूंगी। समझ गए होंगे बच्चे ना, बच्चों? जी मैम। हाँ, तो आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों का मार्ग प्रशस्त हो। मैं विभाग की ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से आप लोगों को कि प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ देवी सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके मार्ग को प्रशस्त करें। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही हम सभी की शुभकामना है। धन्यवाद। रीटा, आपको रीटा, हाँ जी मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के दिन को आपने चुना और इसमें ताजगी दे दी आपने। शायद भूल ही जाते कि आज वसंत पंचमी है। हम लोग जिस तरह से घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपका भी हार्दिक धन्यवाद। इतना मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया आपने और छात्राओं का भी प्रोत्साहन बढ़ाया है। हाँ, तो सभी लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर आप आगे बढ़ें सब लोग। धन्यवाद। इसके लिए सभी छात्राएं बधाई के पात्र हैं और ये पदाधिकारी जिन्होंने आज पूरा का पूरा काम किया। मैंने इन्हीं को कहा कि तुम ही होस्टिंग भी हाँ सॉरी, है ना। एक चीज मैं भूल गई अपने पदाधिकारियों के लिए रीटा, तो इनका हार्दिक धन्यवाद। सुभांशी ने होस्टिंग की और मानसी ने स्क्रीन शेयरिंग के लिए कहा था, तो मेरे ख्याल से वो कर रही होगी। और उषा ने एंकरिंग की, दामिनी ने भी बीच बीच में किया। तो सबने मिल करके इस कार्यक्रम को संचालित किया। मैंने सोचा कि मैं तो लिंक शेयर कर दूंगी। रोज ही क्लास में 3 बार 4 बार रोज ही कर रहे हैं, हमें कौन सी बात है, ये लोग करें, कुछ सीखेंगे। तो इन्होंने बाखूबी उसे किया, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। प्रतिभागी बधाई के पात्र हैं। और जो नहीं आए वो आगे से जो भी उनमें क्षमता है और उनकी क्षमता के अनुसार अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें क्षमता इतनी तो कम से कम क्षमता सब में होती है कि हम मंच पर खड़े होकर के अपने कुछ विचार दें। तो इसमें ये बड़ी बात नहीं होती कि पुरस्कार के लिए ही सिर्फ तैयारी करके आया जाए। मंच में खड़े होना ये अपने आप में गौरवान्वित बात होती है। तो सभी आगे से ध्यान रखेंगे, बढ़ चढ़ करके सभी प्रतियोगिताओं में अपना नाम देंगे। और जजेस का हार्दिक धन्यवाद। हमारे तीनों जजेस ने बड़े टाइम से ज्वाइन भी किया और इतनी जल्दी रिजल्ट भी बनाया। साथ में 5 ही विद्यार्थियों में उनके लिए भी संकट ही रहा होगा कि रिजल्ट कैसे तैयार किया जाए, लेकिन उस संकट का सामना करते हुए रिजल्ट आया। सभी दोस्तों का धन्यवाद, सभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो ये क्योंकि ये जो बसंत का जो उत्सव था ना, सबके जुड़ने से ही ज्यादा रंगीन हुआ है। तो सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब उषा, आप लोगों के मन में कोई बात हो तो आप अपने शब्द भी व्यक्त कर लीजिए और फिर हम कार्यक्रम का समापन की घोषणा कीजिए। जी मैम, मैं हिंदी ऑनर्स की सभी छात्राओं की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने
जो आपने महामारी जैसी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हम सभी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर स्वयं रचित काव्य प्रतियोगिता रखकर ऑनलाइन माध्यम से एक साथ जोड़ना चाहा। धन्यवाद मैम, जो आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। तो अब कार्यक्रम समाप्त किया जाए। जी मैम। चलो, सबका हार्दिक आभार। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी प्रतियोगिता में। तो नमस्कार मैडम। ओके बाय मैम। सभी को नमस्कार, जजेस को नमस्कार, गीता मैडम जिसका सभी जो भी जुड़े हों नमस्कार। अब मैं लीव करती हूँ।